हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी एंड तक जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 21 टू 31 में। स्पाइसेस के करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 21 टू 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 21 टू 31 में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 21 टू 31 में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर पाइसेस 21 टू 31 में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 21 टू 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर पाइसेस 21 टू 31 में। ओके, स्पाइसेस करियर को लेकर न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, नई चीजों की शुरुआत आने वाली है। कोई नई जॉब, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, नई डील, नया क्लाइंट, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं मुझे। ठीक है, अब न्यू बिगनिंग्स के साथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ ये भी चीज है दैट मे बी काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो, काफी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा हिम्मत करके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि ठीक है मुझे ये चीज चाहिए, बट इसके लिए ना मुझे यहाँ वाली चीज छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो डिफिकल्ट डिसीजन है, बट यू विल हैव टू डू इट। ठीक है, सो करेज, स्ट्रेंथ, बोल्ड, ब्रेव, ये चीजें हैं। बट एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि भाई नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। मे बी you have been wanting this opportunity, you have been thinking about this opportunity since a really long time, और आपको ये चीज चाहिए थी, करना था, और आप ना मे बी काफी टाइम से सोच रहे थे करूं नहीं करूं, या यू नो लाइक काश ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए, अब वो आ गई है। सो नाउ डोंट वेट फॉर अदर थिंग्स टू हैपन कि अच्छा जब ये होगा तब मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलूंगा या मैं तब ये कुछ करूंगा। टाइम टू टेक एक्शन, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, डू इट। आगे बढ़ के करो, चाहे महीने में 2 दिन निकालो, महीने में 1 दिन निकालो, 10 दिन में 1 दिन निकालो, जैसे भी है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा पैशन है बट मैं महीने में 2 दिन भी नहीं निकाल सकता हूँ इस चीज के लिए, देन इट्स नॉट योर पैशन, एज सिंपल एज दैट। लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज हो, ट्रस्ट मी, मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में। तो इजीली तो किसी को भी नहीं मिलता है। ठीक है, वो जनरेशनल वेल्थ वाली केसेस तो है नहीं। तो थोड़ा तो अपनी तरफ से आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, कई लोग कमेंट करते हैं कि आपके लिए इजी है ये बोलना क्योंकि आप तो एसी में बैठ के ये सब कर रहे हो। तो मैं भी पहले जॉब करती थी, जॉब के साथ साथ मैंने टैरो रीडिंग सीखी, सर्टिफिकेशन लिए, करना स्टार्ट करा। उसके बाद एक टाइम के बाद मैंने जॉब छोड़ी, एंड जॉब में मुझे जितना पैसा मिलता था जो कि फिक्स था, काम करो या ना करो, वहां यहाँ पे अभी उतना नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं एसी वाले रूम में बैठी हुई हूँ तो थिंग्स हैव बीन इजी फॉर मी, या मैंने स्ट्रगल नहीं करा है। ऑफ कोर्स बाकी लोगों से शायद स्ट्रगल मेरा कम होगा, या मेरा स्ट्रगल किसी और से ज्यादा होगा, कंपैरिजन क्या करना। बट आई थिंक पैशन को फॉलो करना ये बहुत जरूरी है। आपको वहां बैठे मेरे बारे में जो भी बोलना है बोल सकते हैं, आई जेन्युइनली डोंट केयर। बट आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि इस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ के ग्रैब करिए, पकड़िए, पैशन को फॉलो करिए। किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, एंड यू विल हैव टू लाइक स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बोलिए कि भाई मेरे संग गलत हो रहा है। ये थोड़ी ना कि झेलते रहेंगे। चाहे कोई फाइनेंशियली आपके संग कुछ गलत कर रहा है, या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपॉर्चुनिटीज देते टाइम प्रोफेशनली कुछ गलत कर रहा है, बोलिए कि आई थिंक वट एवर इज हैपनिंग इज रॉन्ग,
या मे बी आपको कहीं पे कोई साइन करने के लिए बोल रहा है, तो वो भी चीज हो सकती है। सो बोलिए कि भाई ये गलत है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ठीक है, या ये मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है। सो कॉन्फिडेंस रखिए कि ठीक है, ये चीज नहीं करनी है बॉस, तो नहीं करनी है। अगेन, there is a thin line between being confident or maybe challenging those in power versus ज्यादा भाषण में इन्वॉल्व हो जाना। आपको अपनी तरफ से क्या करना है कि आपको बोलना है कि दिस इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। आप कर लो, आपको करना है तो। सो ये नहीं कि दूसरे के लिए भी लाइफ डिफिकल्ट बना दे, वो करना चाह रहा है तो उसको भी ना आप ना करने दें, हो सकता है ये बैकफायर कर जाए। ठीक है, सो चूज योर बैटल्स वाइजली, कि दूसरा कर रहा है कर लेने दो ना, आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इंटेग्रिटी हो गया या बिलीफ सिस्टम हो गए, तो इसमें ना थोड़ा डटे रहिएगा। दूसरा कुछ बोल रहा है और आप इन्फ्लुएंस होके और थोड़ा सा लाइक एक पुश ओवर, दूसरा आपको समझ रहा है और आपने भी कर लेने दिया उसको, डोंट लेट देम वॉक ऑल ओवर यू। ठीक है, तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड उसके साथ साथ ना देखिए, मे बी कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है। तो अगेन लॉ लीगल चीजों में दूसरा कोई झूठ बोल रहा है, बोल लेने दीजिए, आप मत बोलिए। बी कॉन्फिडेंट कि नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम अगर कर रहे हो तो। मे बी इस चक्कर में ना हो सकता है दूसरे से बहस हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बिकॉज आपको कुछ करना है, दूसरे को कुछ करना है, दूसरे को शॉर्टकट के थ्रू पैसे कमाने हैं, आप कह रहे हो मुझे शॉर्टकट के थ्रू पैसे नहीं कमाने हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। अगेन, इफ द सिचुएशन इज बिकमिंग वेरी ड्रामेटिक, जस्ट वॉक अवे, उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि चूज योर बैटल्स वाइजली, कितना इन्वॉल्व होना है, कितना इन्वॉल्व नहीं होना है, क्या फायदे की चीज है, क्या नुकसान की चीज है, कहां पे लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपको ही देखना पड़ेगा, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है। बट आई थिंक ड्रामा से या मे बी कोई माइंड गेम्स या इससे वॉक अवे करना, दूर जाना, कट ऑफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अनटिल दूसरा इंसान बहुत ही ज्यादा आपको फंसा रहा है या आपके संग ब्लेम गेम खेल रहा है कि बहुत ही बड़ी चीज कोई आपके सिर पे डाल दी कि ये तो पाइसेस ने करा है, देन अगेन यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो वही मैं कह रही हूँ ना, सिचुएशन पे डिपेंड करके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मुझे लड़ना है और कहाँ पे मुझे एक स्टेप बैक लेना है, कि यहाँ पे ठीक है, जो बोल रहा है दूसरे को बोल लेने दो, यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। सो वो थोड़ा सा ना काम को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पैसा, ओह काम, फिर दोबारा काम एक बारी देख लेते हैं। ओह वाओ, काम को लेकर आई थिंक यहाँ पे ना जब ये चैलेंजेस और ये सब चीजों से आप डील कर लोगे ना, उसके बाद आती है विक्ट्री। काम में आपको मिल रही है विक्ट्री, आपने काफी वाइज चॉइसेस करी थी काम में, जिस वजह से पब्लिक रिकग्निशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। वही मैंने आपको बोला ना, समझ के हिसाब से देखो कहाँ पे कितना लड़ना है और कहाँ पे पीछे हटना है, वही विजडम है, वही वाइज चॉइसेस है, और उसी की वजह से पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, सेलिब्रेशन, मनी, काम, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप फंस जाओगे तो फिर तो क्या, फंस गए ना फिर तो उस चीज में, फिर कैसे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे उस चीज से। तो कितना फंसना है, कितना नहीं फंसना है, वो पता होना चाहिए। रिकग्निशन, सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप, सब आपको मिल रहा है, तो फेम, सारी चीजें, आई थिंक आपने काम बहुत अच्छा करा होगा, उसकी वजह से तारीफ भी हो रही है, आगे भी बढ़ रहे हो, सक्सेस भी मिल रहा है। बस देखिएगा कि इस चीज में कितना इन्वॉल्व होना है, ज्यादा मत इन्वॉल्व हो जाइएगा पाइसेस, बुरे फंस जाओगे, क्योंकि विक्ट्री के साथ साथ यहाँ पे भी पैसा मिल रहा है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, न्यू जॉब, न्यू प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट्स, ये काफी अच्छा कार्ड है आपको पैसे मिलने के उसमें। तो न्यू क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, बट विनफॉल ऑफ अबंडेंस हो रहा है, काफी अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो नया करियर होगा तो पैसे भी होंगे। कोई बहुत ही बढ़िया ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ से आप बस निकलने की कोशिश करो कि मैं ना फंसूं, मैं कहीं गलत जगह पे साइन ना करूं, बाकी तो यहाँ से एग्जिट, जितनी जल्दी निकलो वो चीज करो, आगे लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सॉर्टेड है, ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट,
मे बी घर खरीद रहे हो, कोई व्हीकल खरीद रहे हो, कोई आगे पैसे ही पैसे दिख रहे हैं मुझे, काम ही काम, और बहुत बढ़िया, बहुत ही पीसफुल काम दिख रहा है। योर विशेज आर कमिंग ट्रू, आपके जो ड्रीम्स थे, जो होप थी, जो विशेज थी, ऑल दैट इज बिकमिंग अ रियलिटी। ठीक है, वो सब सच बन रहा है, रियलिटी बन रही है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट वेल। बट पाइसेस, मुझे काफी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। जस्ट बी केयरफुल, कुछ चीजों को लेकर ना ध्यान रखिएगा, मतलब अननेसेसरी किसी चीज में इन्वॉल्व मत होइएगा। ठीक है, खुद को भी मत इन्वॉल्व करिएगा, बट फंस के बैठ मत जाइएगा उसमें। इफ यू नो व्हाट आई मीन, बाहर निकलिए विदाउट गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बोलते हैं, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में पर्स में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए। जो एंजल वाले जो स्टैचू सॉर्ट ऑफ होते हैं, उसको आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, वर्क टेबल पे, कहीं पे, डेस्क पे भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 स्टार्ट उसी से ही होता है, मिनिमम तो करने ही पड़ते हैं वो, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ही सालों के ट्रॉमा होते हैं। ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं जाते हैं, तो मिनिमम 21 सेशंस, उसके बाद जितना क्लाइंट आगे विश करे एक्सटेंड करने का, वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग सेशंस, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं है, बट वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करते हैं और आपको हल्का सा एक पुश या नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करो और पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग कि हाँ भाई ये होगा। ठीक है, सो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मूड स्विंग्स, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, डाउट के साथ आ रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा। ठीक है, सो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, इस हीलर के पास, चाहे दीपाली के पास, चाहे किसी और के पास, और ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, सो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। ये जो ट्रॉमाज होते हैं, ये बहुत इनग्रेन्ड होते हैं बॉडी में, सोल में, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई और एकदम से चुटकी बजा के वो चीज खत्म हो गई, उसमें टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, हैप्पी, पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए, एंड तब आइए आप हीलर के पास। ओके, general messages, general guidance for Pisces 21st to 31st May. General messages for Pisces 21st to 31st May. General guidance for Pisces 21st to 31st May. General messages, general guidance for Pisces 21st to 31st May. General messages, general guidance for Pisces 21st to 31st May. करंट सिचुएशन से सीखिए। आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें रहकर वाइज बनिए, भागिए मत, बट
तरीके से डिसीजन लेना सीखिए कि भाई अगर मैं इस चीज में फंसा हुआ हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज वाइज होगी, क्या चीज सही होगी। लर्न फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस से सीखिए, उसी में ग्रो करिए, उसी में वाइज बनिए एंड देन बाहर निकलिए। उससे बिना डिसीजन लिए, बिना कुछ करे वहां से भागेंगे ना, तो कल को किसी और जगह पे जाएंगे, वहां पे वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, वहां पे भी डिसीजन लेना पड़ेगा, तो कब तक भागते रहेंगे। तो डील करना आना चाहिए। भागिए ठीक है, एग्जिट करिए, बट डील करने के बाद बहुत ही टैक्टफुली तरीके से, क्लेवरली डील करने के बाद वहां से एग्जिट करिए। सो बिकम अ वाइज वन विद इन दैट करंट सिचुएशन एंड देन एग्जिट। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। कोई भी चीज कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि शोर और हल्ला मचा के करें। ग्रेसफुली तरीके से चुपचाप, बिल्कुल ऐसी मूवमेंट्स होनी चाहिए किसी को पता ही नहीं लगे क्या हुआ, बट हो जाए। ठीक है, काम अगर आपको करना है, कोई एक्शन लेना है, कोई कोई भी चीज, कुछ मे बी किसी को कहीं से कुछ, आपको कोई कोई आप पे कोई ब्लेम डाल रहा है और आपको वहां से निकलना है, तो वो निकलने में भी ना ये नहीं होना चाहिए कि शोर मचा दो कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है, मैंने ये नहीं करा है, ये तो मेरे पे डाल रहा है, ये शोर मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से ग्रेसफुली तरीके से बात करके वहां से निकलना सीखिए। ये आपको आना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ ना, इस सिचुएशन से आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। सीखो और वो एक्सपीरियंसेस को आगे इंप्लीमेंट करो और बाहर निकलो। ग्रोथ मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। यू आर एंजॉइंग ग्रोथ एंड यू आर रीपिंग सो मेनी रिवॉर्ड्स। आपने जो बीज बोए थे, जो भी आपने सीड सो करे थे, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है आगे जाके। इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद पैसा, सक्सेस, अवार्ड्स, प्रमोशन, ड्रीम्स, रियलिटी, घर, व्हीकल, सारी चीजें बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। सो यू आर रीपिंग बेनिफिट्स, यू आर एंजॉइंग ऑल दैट ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, जैसे हम लोग पेरेंट्स पे ट्रस्ट रखते हैं कि हाँ जो हमारे लिए वो चूज कर रहे हैं वो सही है, टू अ सर्टेन एज ऑफ कोर्स, कि जहाँ पे वो पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, जो वो चूज करवा रहे हैं, जो वो स्कूल चूज कर रहे हैं हमारे लिए, जो भी चीज है उस पे हम एक ट्रस्ट करते हैं ना कि हाँ ये जो चूज कर रहे हैं सही चूज कर रहे हैं। सिमिलरली जो यूनिवर्स है, दैट्स ऑल्सो लाइक मोर और लेस आवर पेरेंट। वी हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स के जो भी सोचा होगा, डिसाइड करा होगा हमारे लिए, वो अच्छा ही होगा। सो प्लीज हैव फेथ इन द यूनिवर्स। उसको एक अननोन इंसान है, बट अननोन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ योर नीड्स। प्राइसेस, आप अपनी नीड्स का ध्यान रखिए। आगे आने वाले टाइम में आपको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, कौन सी चीज आपको फायदा कर सकती है, आपको मॉनेटरीली या इमोशनली आगे जाके किस चीज की जरूरत पड़ेगी, या फिजिकली या मेंटली, तो उस चीज का ना टाइम रहते प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अगर आपको लेट से कोई ट्रिप प्लान करना है, तो ट्रिप के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसे के लिए क्लाइंट्स चाहिए, तभी पैसा आएगा, तो वो थोड़ी प्लानिंग कर लीजिए। बिकॉज अपनी नीड्स का, आपको जो चीजें चाहिए उसका ध्यान आपको खुद रखना है। नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू। ठीक है, तो थोड़ा अपनी प्रायोरिटाइज करिए अपनी नीड्स को, एंड कोई चीज आगे आने वाले टाइम में अगर जरूरत है आपकी, तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए पाइसेस। ओके ओके, सो वन क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, वन क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, छोटा सा क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, आराम से रिलैक्स करके अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सोचिए। अगेन, आप जो क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप पूछ चुके हैं रीडिंग्स में। सो पहले पूछे वाला क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, और जो आज पूछ रहे हैं वो अगली बार नहीं पूछना है। नेक्स्ट रीडिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो क्लेम करने की कोशिश करिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ। जितना कनेक्शन होगा बढ़ेगा आपके और कार्ड्स के बीच में, उतना ही आपका जो यस या नो है वो एक सही हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। उससे भी कनेक्शन बढ़ेगा। बट इम्पेशेंट होके, जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी से आगे देखते हैं
कि क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, वो मत करिएगा। उससे पूरी एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है एंड इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, सो आराम से तसल्ली से देखिए, स्किप करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद प्ले करके आराम से देखिएगा। ठीक है। Pisces का क्वेश्चन का आंसर यस है, Pisces क्वेश्चन का आंसर यस है। I have your card with me, Pisces. Again, breathe in, breathe out, relax, pause करिए, connect करिए सबके साथ, cards के साथ and everything, and फिर play करिए। ठीक है। Now the answer to your question is, यहाँ पे I think थोड़ा सा ना मे बी की तरफ जा रहा है आंसर। क्लियर कट यस नहीं है, क्लियर कट नो नहीं है। आई थिंक थोड़ा चीजें हो सकती हैं अगर आप कुछ डिफरेंट तरीके से करें, पढ़ाई को लेकर, प्रमोशन को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, रिलेशनशिप, लव, मैरिज, जो आपका अभी तरीका है ना डील करने का, हैंडल करने का, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। यू विल हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव थिंग, कुछ बेहतर तरीका या कुछ डिफरेंट तरीका, कुछ तो आपको डिफरेंट तरीके से चीज करनी पड़ेगी, तभी होगा। एंड थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा, बट लाइक डिफरेंट कोई चीज कर भी रहे ना तो भी उसमें भी टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं पाइसेस के लिए? लेटर जी, जी फॉर गोवा, लेटर ए, लेटर वी, लेटर पी फॉर पैरेट। एफडी किसी की मेच्योर हो रही है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कहाँ है? अच्छा, और कोई नहीं है, तो सॉरी लेते हैं। फुटवेयर किसी को पसंद है, टूट रहा है, नया खरीद रहे हैं या अभी खरीदा है रिसेंट पास्ट में, फुटवेयर हो सकता है। फ्लावर्स पसंद है, किसी को दे रहे हैं, कोई आपको दे रहा है, या मे बी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। या नेचर, गार्डनिंग वगैरह ये सब चीजें पसंद है, कोई बुके दे रहा है, कोई बहुत लंबा है एंड बेस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप की पर्सनालिटी ऐसी है या कोई फिजिकल ट्रेट्स ऐसे हैं आप में जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ की जो बेसिक नीड्स है ना वो आपको फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बेसिक है, ये भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ, वाई? बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी और माई ट्रेट्स और समथिंग। ये चीज भी हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। मे बी थोड़ा बेसिक डिनर टेबल एटिकेट्स पे शायद आप में से कई लोगों को वर्क करने की जरूरत है। मे बी, प्रोबेबली, आई डोंट नो। मे बी ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो या आने वाला हो जिसके आने से थोड़ा जो आप जो एक मेस क्रिएट कर देते हो ना चीजों में, अगर क्रिएट करते हो तो आई थिंक वो मेस क्रिएट करने की जो सिचुएशन है, थोड़ा संभालने वाला इंसान या कोई सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो रोमांटिक हो, प्लेटोनिक हो, बॉस, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, उसको उस मेस को संभालने वाला, उस रायते जो रायता फैलता है उसको संभालने वाला कोई इंसान हो सकता है लाइफ में आए आपके। ओके पाइसेस, बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।